वेलकम टू अर्न इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा की एंट्री किस तरह से होती है और कॉन्ट्रा होता क्या है। टैली पॉइंट में टैली प्राइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है आपका कॉन्ट्रा। बिकॉज कॉन्ट्रा से आप देखेंगे कि बैंक के रिलेटेड एंट्री किस तरह से की जाती है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर इन टैली प्राइम। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रा की एंट्री किस तरह से होती है टैली प्राइम में। सो कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की है F4। जैसे परचेज की होती है F9, सेल्स की होती है F8, वैसे कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की क्या है आपकी F4। जैसे ही आप F4 प्रेस करेंगे टैली प्राइम में तो आप डायरेक्ट कॉन्ट्रा के वाउचर में पहुंचेंगे। ओके, सो F4 जो होता है वो कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की है। वी कैन डू ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड एंट्रीज विथ कैश डिपोजिट, कैश विड्रॉ एंड कैश ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। मीन्स कॉन्ट्रा में हम कौन कौन सी एंट्री करते हैं। कैश डिपॉजिट मीन्स जब भी हमको बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, कैश डिपॉजिट की एंट्री। देन जब भी हम कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से तो किसकी एंट्री होगी, वो कैश विड्रॉल की एंट्री होगी। और थर्ड एंट्री जो है वो कैश ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। मीन्स जब हम एक बैंक से दूसरी बैंक में जब अमाउंट हम ट्रांसफर करते हैं उसे बोला जाता है बैंक टू बैंक ट्रांसफर। ओके, सो कॉन्ट्रा में आपको हमेशा याद रखना है, कॉन्ट्रा में हमारी 3 एंट्री होती है। एक बैंक में पैसे डिपॉजिट करना, किस तरह से डिपॉजिट करते हैं, और दूसरी होगी बैंक से पैसे विड्रॉ करना, और थर्ड एंट्री होगी वन बैंक टू अनदर बैंक में ट्रांसफर करना। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये, कॉन्ट्रा की एंट्री आप तब करेंगे जब सपोज आपका ही बिजनेस है, उसमें 2-3 अकाउंट है। सो जैसे हम एक अकाउंट से कभी पैसे निकालते हैं तो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, या तो हम किसी अकाउंट में डालते हैं, या तो किसी अकाउंट से हम निकालते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, या तो हम उसी में एक बैंक से दूसरी बैंक में हम जब वो ट्रांसफर करते हैं तब वो एंट्री होती है आपकी बैंक टू बैंक। सो इस तरह से हम कॉन्ट्रा में 3 एंट्री करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ₹1 लाख डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑफ इंडिया। तो जैसे हमने बैंक ऑफ इंडिया में है उसमें क्या किया, हमने ₹1 लाख है डिपॉजिट किए हैं। तो डीआर में क्या आएगा, जिसके पास गया, किसके पास गया है, तो बैंक ऑफ इंडिया के पास गया है, तो उसमें क्या आएगा डीआर, और कैश गया है तो कैश होगा आपका सीआर। चलिए हम टैली प्राइम में एंट्री करते हैं। सो उसके लिए आपको जाना है आपको वाउचर पे जाना है। वाउचर पे आप जाएंगे, वाउचर पे जाने के बाद आपको प्रेस करना है F4। क्या प्रेस करना है, F4। आप देख सकते हैं राइट साइड में आपको शो कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं रहती है तो आप डायरेक्ट कॉन्ट्रा में प्रेस करेंगे, आप कॉन्ट्रा में पहुंच जाएंगे। सो इस तरह से जो कॉन्ट्रा की शॉर्टकट की है वो क्या है, F4। फर्स्ट आपको शो रहा है अकाउंट। देन हमें ये क्या है, हमारा सिंगल मोड है, तो हमें क्या करना है, मल्टी मोड में चेंज करना है इसको। तो चेंज करने के लिए क्या बताया था, Ctrl+H करना है आपको। जब Ctrl+H करेंगे तब इस जगह आपको लिस्ट ऑफ मोड्स शो होंगे। तो आपको क्या करना है, डबल एंट्री में जाना है। किसमें जाना है आपको, डबल एंट्री। जब डबल एंट्री में जाएंगे तब आपको उस जगह क्रेडिट और डेबिट शो होगा। सो पहले इसमें दिया है आपका क्रेडिट वाला दिया है, तो चलिए हम सीआर में देख लेते हैं। सीआर में क्या था हमारा, तो सीआर में हमारा था कैश। ओके, चलिए हम सीआर की एंट्री ले रहे हैं। सो सीआर में क्या लेना है, हमें कैश लेना है। तो कैश का लेजर पहले से बना हुआ आता है, तो आपको इसका एंटर करना है सीआर में। कितना, 1 लाख। तो आपका अमाउंट इसमें डालनी है, कितनी डालनी है अमाउंट, आपको 1 लाख अमाउंट डालनी है। ओके, चलिए एंटर करते हैं। और इस जगह आपको करना है डीआर। क्या करेंगे आप, डीआर। सो डीआर में क्या लेना है आपको, डीआर में लेना है आपको बैंक ऑफ इंडिया। क्या लेना है, बैंक ऑफ इंडिया। सो चलिए हमारा बैंक ऑफ इंडिया का पहले से लेजर क्रिएट है, आप अल्ट सी करके लेजर क्रिएट कर सकते हैं। इस जगह कुछ नहीं लेना है आपको, इस जगह कितना अमाउंट लेना है आपको, 1 लाख अमाउंट लेना है। सो इस तरह से ओके, देखिए आपको इस जगह शो हो रहा है ट्रांजेक्शन टाइप हमारा कौन सा है, कैश है। अमाउंट कितना हमारा 1 लाख है। सॉरी, अमाउंट इसमें 1 लाख डालनी है, हमने 10,000 डाल दी जल्दी जल्दी में। सो चलिए हमारा 1 लाख हो गया। ओके, देन इस जगह आपको शो है डोमिनेशन, डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन क्या होता है कि जब आप कैश आप डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो आपको स्लिप दी जाती है। उसमें आपने देखा होगा आपको ऑप्शन शो होता है कि भाई 2000 की नोट कितनी है, 1000 की नोट कितनी है, इस तरह से। तो आपको इस जगह नोट लिखनी होती है। तो जैसे मैं लिख देती हूँ 2000 की 50 नोट। अगर मैं 2000 की 50 नोट लिख दूंगी तो डायरेक्ट 1 लाख हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको इस जगह नोट अगर अमाउंट डालना है तो आप इसमें डाल सकते हैं। देन इसमें बैंक नेम तो हमें लिखने की जरूरत नहीं वापस, क्योंकि हमने एक बार ऑलरेडी लेजर क्रिएट कर दिया है। सो उसमें एंट्री हो जाएगी। इस तरह से हम यहाँ पे नीचे नरेशन में भी लिख सकते हैं, कैश डिपॉजिट टू बैंक ऑफ इंडिया, डिपॉजिट टू बैंक ऑफ इंडिया। ओके, चलिए हमने इसको एंटर करके सेव किया। तो फर्स्ट एंट्री आपको क्लियर हुई। सो सीआर में क्या आएगा आपका कैश, डीआर में आएगा आपका बैंक ऑफ इंडिया। क्यों बैंक ऑफ इंडिया आएगा, डीआर में हम लेते हैं व्हाट कम्स इन। बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसे आ रहे हैं इसलिए हम उसमें लेंगे डीआर, और सीआर में हम लेंगे कैश।
चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकेंड एंट्री की ओर। क्या हम सेकेंड एंट्री देखते हैं इसमें। चलिए सेकेंड एंट्री क्या है, ₹5,000 विड्रॉल फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि हमने ₹5,000 जो है वो हमने विड्रॉ किया है, किससे विड्रॉ किया है, बैंक ऑफ इंडिया से। तो डीआर में क्या आएगा आपका, कैश। क्यों डीआर में कैश आया है, क्योंकि कैश आ रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोस आउट क्रेडिट। सो आपको डीआर में लेना है कैश एंड आप सीआर में लेंगे बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अब हम इसकी एंट्री करते हैं। तो सीआर में क्या लेना है हमको, बैंक ऑफ इंडिया। चलिए हम यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया ले लेते हैं और कितना हमें लेना है 5,000, बिकॉज हम 5,000 विड्रॉ कर रहे हैं। देन आप इस जगह देख सकते हैं ट्रांजेक्शन टाइप। ट्रांजेक्शन टाइप हमारा चेक है या ई फंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है या तो फिर अदर है कोई ट्रांजेक्शन। तो आप इसमें से जो आपको जिससे से भी ट्रांजेक्शन हो रहा हो वो आप इस जगह से ट्रांजेक्शन ले सकते। तो मैं फिलहाल इसमें अभी चेक ही रखती हूँ, देन इसको एंटर करके सेव करती हूँ। डीआर में क्या लेना है आपको, डीआर में आपको लेना है कैश। क्यों कैश लेना है, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है इसलिए। देन आपका डेबिट क्रेडिट मेंटेन हो गया है। यहाँ पे इस जगह नरेशन लिख सकते हैं, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। इसको सेव करती हूँ। तो ये हमारी हो गई सेकंड एंट्री। अब हम देखेंगे थर्ड एंट्री। ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट इन कोटक बैंक एंड डिपोजिटेड टू ₹20,000। सो थर्ड एंट्री है हमारी। इसमें हमने कोटक बैंक में न्यू अकाउंट खोला है तो हमने उसमें पैसे डिपॉजिट किए हैं, तो मतलब पैसे डाले हैं। तो डीआर में क्या आएगा, कोटक बैंक, और सीआर में आपका आएगा कैश। कितना अमाउंट, 20,000। सो सीआर में आपको लेना है कैश एंड आपको डीआर में लेना है कोटक बैंक। तो चलिए कोटक बैंक हमारे पास है नहीं क्रिएट, तो हम इसको क्रिएट करेंगे। चलिए क्रिएट पे चलते हैं और हम एक कोटक बैंक क्रिएट करते हैं, बैंक अकाउंट। इस जगह आपको बैंक की इंफॉर्मेशन सो रही है, आपको इस जगह अकाउंट नंबर लिखना है, अकाउंट नंबर। चलिए हम अकाउंट नंबर लिख देते हैं। देन आपको आईएफसी कोड डालना है। वो आपका आईएफसी कोड बैंक में ही, जब आप पासबुक होती है आपके पास तो उसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। अगर नहीं आपको समझ में आता है तो आप बैंक से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उसमें आपके पासबुक में आपको आईएफसी कोड दिया होता है, बैंक के रिलेटेड आईएफसी कोड होता है। तो आपको आईएफसी कोड फिल करना है इसमें। जैसे कोटक इस तरह से 11 डिजिट या 9 डिजिट का आपका टोटल आपका आईएफसी कोड होता है 11 डिजिट का। सो एग्जांपल हम देख सकते हैं जैसे कि पूरा अल्फाबेट फिर 7 नंबर्स हैं। चलिए हम एक इस तरह से ले लेते हैं। देन स्विफ्ट कोड आपको बैंक से प्रोवाइड होगा तो आप वहां से स्विफ्ट कोड ले सकते हैं और आपको इस जगह डालना है नारोल। मीन्स आपकी ब्रांच जिस जगह है बैंक की, आपको उस जगह की बैंक फिल करनी डिटेल। और ये बैंक कॉन्फ़िगरेशन हम ही नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे कि बैंक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होती है और इसमें चेक प्रिंटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। ओके, चलिए फिलहाल हम इसको एंटर करके अभी सेव कर। सो टोटल हमने सीआर कैश और डीआर में कोटक बैंक। ओके, सो इस तरह से हमें इसमें एंट्री करनी है। हमने इसमें कैश डिपॉजिट किया तो आप चाहें तो इसमें कैश ले सकते हैं 20,000 का जितना भी हो। फोर्थ एंट्री है आपकी फोर्थ, ₹6,000 डिपोजिटेड इनटू द एसबीआई बैंक थ्रू पीटी कैश। पीटी कैश मीन्स जो आपकी कैश इन हैंड होती है, आपके पास जो कैश होता है उसी को पीटी कैश भी आप बोल सकते हैं। सो इसमें भी हम डिपॉजिट ही कर रहे हैं एसबीआई बैंक में। कैश में आपका आएगा पीटी कैश, तो आपको इस जगह क्रिएट करना होगा। इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई दी तो आप इस जगह फिल कर सकते हो और मैं इसको भी सेव करती हूँ। कितना लेना है हमको, 6,000 आपको एंटर करना है। यहाँ पे लेना है आपको एसबीआई। एसबीआई हमने क्रिएट किया है, सो हम एसबीआई लेते 6,000। देन चेक डीडी, आप मतलब किससे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं या ई फंड। चलिए हम इसको ले लेते हैं, ई फंड ले लेते हैं और इसको हम एंटर। सो हमने टोटल 4 एग्जांपल देखे किस तरह से हम एंट्री करते हैं। हम इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक हम 5th नंबर की एंट्री देख लेते हैं। जैसे कि हमने बैंक ऑफ बड़ौदा से हमने ट्रांसफर किया एसबीआई बैंक में। सो किस बैंक के पास पैसा गया, एसबीआई के पास गया। और कौन से बैंक से गया, बैंक ऑफ बड़ौदा। कि हमारा क्वेश्चन क्या है, हमने रुपीज सपोज 5,000 सॉरी, जैसे कि हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे रुपीज हम 5,000 ट्रांसफर कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से, किसमें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। सो सीआर में आपका आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। टोटल हम कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, 5,000 कर रहे हैं। एंड आपको सीआर में क्या लेना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हम स्टेट बैंक में ट्रांसफर करें तो जिस बैंक के पास जाएगा वो डीआर होगा और जो सी बैंक से जाएगा वो क्या होगा, आपका सीआर। देन आपको एंटर करके इस तरह से इसको सेव करना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बैंक टू बैंक ट्रांसफर किस तरह से होता है इसमें, और कैश किस तरह से डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉ करते हैं। अगर हम बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हैं तो हमें सीआर में जिस बैंक से आता है वो बैंक लेते हैं और डीआर में जिस बैंक में पहुंचता है पैसा वो बैंक लेते हैं और सीआर में जिससे जाता है वो बैंक। सो आपको ये डीआर सीआर इसमें क्लियर हो गया होगा, डेबिट क्रेडिट किस तरह से लेते हैं और कॉन्ट्रा में किस टाइप की एंट्री होती है। तो टोटल कॉन्ट्रा में 3 टाइप्स की एंट्री होती है। फर्स्ट एंट्री होगी आपकी जैसे कि
आप कोई भी पैसे डिपॉजिट करना चाहें तो आप बैंक में कर सकते हैं। तो एक डिपॉजिट की एंट्री हो गई, एक आपकी हो गई विड्रॉल की एंट्री और थर्ड आपकी हो गई बैंक टू बैंक ट्रांसफर। इस तरह से कॉन्ट्रा में आप 3 एंट्री कर सकते हैं। और हाँ, इसमें कोई बाहर वाली पार्टी इंक्लूड नहीं होती है। तो जो भी ट्रांज़ैक्शन होता है वो आपकी कंपनी के बैंक के थ्रू ही होता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।